अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम बच्चे की ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए 1 इंच छोड़ते हुए आपने 21 इंचेस पे मार्क कर देना है। इस ट्राउज़र को बनाने के लिए हमने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया और आप 2 से 3 साल तक के बच्चे को उसको पहना सकते हैं। उसके बाद आपने मार्क कर देना है। अब उसके बाद आपने ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पे मार्क कर देना है। अब अपने हाफ इंची आपने ऊपर की साइड उठाना है। इस तरीके से अब आपने साइड से हाफ इंची छोड़ते हुए सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपने 5 इंच पे मार्क कर देना है और ये जो हिप का है आपने चौथाई लेना। हिप मेरा 22 है तो मेरा 5.5 आया, प्लस 1 इंच आपने मार्जिन जोड़ी तो 6.5 इंचेस आया। उसके बाद 1 इंच आपने आगे की साइड बढ़ाना है, ये क्रॉच एरिया हमारा बनेगा। उसके बाद जो हमारा हिप का एरिया है यहाँ से आपने इसको उस लाइन तक नापना है और इसको फोल्ड करके इसका जो सेंटर लाइन बनेगा आपने वहाँ पे मार्क कर देना है इस तरीके से। ये सेंटर लाइन बनाने का रीज़न ये होता है कि हमारी जो पैंट है वो सीधी एकदम फॉल उसकी गिरती है और ये घूमती नहीं है, तो इस वजह से इसको सेंटर लाइन लगा लिया जाता है। अब इसके बाद हमने जो स्केल की हेल्प से इसको सीधी लाइन खींच लेनी है। और ये क्रॉच का शेप दे दिया हमने। उसके बाद हाफ इंची आपने डाउन करना है क्रॉच की तरफ से। हमारी मोहरी जो है 5 इंचेस की है तो मैं 2.5 इट्स इस साइड से और 2.5 उस साइड से मैं मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम शेप पट्टी से इसको शेप दे देंगे। अब ये बैक साइड से हम शेप दे रहे हैं। ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब नहीं तो कम से कम लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि जिनको ये ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके।
ये हमारी कटिंग हो गई फ्रंट की। अब हमने फ्रंट को अच्छे से फैब्रिक पे बिठा लेना है। अब हम इस बैग की कटिंग करेंगे। बैग से आपने 1 इंचेस पे बढ़ाना है। और फिर आपने इसको इस तरीके से मिला देना है। फ्रंट से हमें 1/2 इंच डाउन करना है और बैक से हमें 1 इंचेस उठाना है। अब उसके बाद बैक से हमने 1 इंच आगे की साइड बढ़ाना है। और यहाँ से हमने 0.70 पौना इंच बढ़ाना है। ये 1/2 इंच हमने बढ़ाना है। उसके बाद आपने शेप पट्टी से इसे शेप दे देनी है स्केल से। ये देखें, ये हमने शेप दे दी। अब इसके बाद हम क्रॉच एरिया 1/2 इंची आपने डाउन करना है। क्रॉच एरिया जो फ्रंट साइड का जो क्रॉच एरिया उससे आपने 1/2 इंची डाउन करना है बैक साइड में। और फिर आपने जो हिप का एरिया आपने उसको सीधा मिला देना है और फिर क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। और ये हमारा शेप हो गया। उसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग भी हो गई। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है फ्रंट एंड बैक की। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हम टाई बेल्ट जो हम बांधेंगे बेल्ट उसकी कटिंग करने जा रहे हैं, जो कि 2 इंचेस का है। और ये अब हमारी दूसरी बेल्ट है जो कि 3 इंचेस की मैं कट करने जा रही हूँ। ये ऑल ओवर हमारा लास्टिक लगेगा इसमें।
इस तरीके से हमारा ये ऊपर का बेल्ट हो जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।